देखिए, सोना और चांदी के दामों में लगातार अस्थिरता दिखाई दे रही है। कभी उछाल है तो बेहिसाब उछाल है, और अब गिरावट भी देखी गई है तो वो भी बहुत ज्यादा देखी गई है। लेकिन इसका असर ग्राहकों पर कितना पड़ता है, इसका असर जो सुनार हैं उनके ऊपर कितना पड़ता है, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त करोल बाग मौजूद है। और मैं इस वक्त सनसी जो ज्वेलरी की शॉप है वहां पर मौजूद हूं, और मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर इस वक्त मौजूद हैं सौरभ गर्ग जी। सौरभ जी, आपके पिताजी से हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले। संजीव गर्ग जी, जो कि 40 साल से ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने बताया कि कोरोना का समय भी उतना बुरा नहीं था जितना 6 महीने जो बीते रहे हैं वो उनके लिए रहे हैं। लेकिन अब जब वापस से गिरावट हुई है, चांदी के दामों में, सोने के दाम में भी गिरावट हुई है, पहले तो कितनी गिरावट आगे भी आप अनुमान लगा रहे हैं, और क्या इससे फिलहाल कस्टमर्स की संख्या बढ़ी है दुकान पर? मैम, अभी लास्ट 3-4 दिनों के अंदर गिरावट काफ़ी तेज़ी से आई है। कल और आज के अंदर ही चांदी 4 लाख से नीचे आके ऑलमोस्ट 260 के करीब आ चुकी है, तो बहुत बड़ा गिरावट है। और ऐसे ही गोल्ड के अंदर भी जो हमारी गिरावट आई है वो भी आप समझें कि कम से कम 25-30 हज़ार का फ़र्क आ चुका है। तो वैल्यू ड्रिवन मार्केट इस टाइम पे है। मैं मतलब कस्टमर्स एक्चुअली काफ़ी सारे आ रहे हैं बाय करने के लिए और रेगुलरली बाय कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा माइंडसेट एक एसेट क्लास का इंडिया के अंदर कि गोल्ड और चांदी से बड़ा एसेट कोई नहीं है, तो वो बाइंग रेगुलरली चल रही है। बट वैसे अगर आप क्लाइंट देखें तो वैसे क्लाइंटल कम है, लेकिन इन्वेस्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, जो अपने जिसके पास 2 लाख भी है वो भी 2 लाख लेके आ रहा है कि मेरे को आप चांदी दे दो घर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो है लोगों का वो बहुत बढ़ गया है स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर गोल्ड चांदी के अंदर, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। यानी कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन आमतौर पर जैसे महिलाएं खरीदारी करती थी, हॉबी बाइंग करती थी, क्या उसकी भी संख्या बढ़ी है? हॉबी बाइंग की संख्या इतनी नहीं बढ़ी। जिन लोगों को अभी जो वेडिंग ज्वेलरी का काम है वो अपनी वेडिंग ज्वेलरी ले रहे हैं। जिनका बजट 50 लाख का है तो वो 50 लाख के हिसाब से जितना सामान आ रहा है वो लेके जा रहे हैं। बट इन्वेस्टर बाइंग बढ़ गई है, जो लोगों के घर में जितना पैसा है वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हालत ये है इन्वेस्टर्स की इस टाइम की, एमएमटीसी का जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो उसका सामान ही अवेलेबल नहीं है, कॉइन्स ही अवेलेबल नहीं है। और इतना इन्वेस्टिंग में इतने ज्यादा लोग इन्वेस्टेड हों, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? हाँ, बहुत टाइम बाद हो रहा है। नोटबंदी के टाइम पे ऐसा हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। अच्छा, ये एक चेंज आप मार्केट में, एक ये शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। और इसी के साथ में जो लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं बेसिकली वो लोग हैं जिनके घर में शादी है, कहीं ना कहीं मजबूरी में ज्वेलरी खरीद रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इन्वेस्टिंग के तौर पर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ज्वेलरी सिर्फ इस टाइम पे मेजरली शादी के लिए बिक रही है, या फिर हाई एंड ज्वेलरी बिक रही है जिन लोगों को वैल्यू के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। सॉलिटर्स बिक रहे हैं, हमारे डायमंड सॉलिटर्स की अच्छी सेल है, बट ओवरऑल ज्वेलरी की सेल अगर आप पूछे तो वैसे कम है। सौरभ जी, आप वो तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है मार्केट की अस्थिरता देखकर कि क्या किया जाए, उनको आप क्या राय देंगे? मैम, राय तो ये है कि हमेशा इन्वेस्ट करते रहें। हम तो यही बोलते हैं हर महीने आप कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट रखें गोल्ड सिल्वर के अंदर, ताकि आपको पूरे साल की एवरेज मिले। आपको ये ना फील हो कि मैं मिस आउट कर गया बस को बाय करने के टाइम पे। आज भी बाइंग का टाइम है, आप बाय करें, आपको हमेशा प्रॉफिट ही देके जाएगा, आपको इन्फ्लेशन बीट करेगा हमेशा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देखने के लिए। उस दिन जब हमने दुकान दिखाई थी तो बिल्कुल सूनी नजर आ रही थी, आज कुछ ग्राहक नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आज क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, आज वैसे भी संडे का दिन है, तो अभी तो डे स्टार्ट हुआ है, अभी 3 बजे के बाद बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। जी, तो देखिए, एक पॉजिटिव तस्वीर नजर आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है और सकारात्मक तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसी शॉप की हमने तस्वीरें आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी जब सोने और चांदी के दामों में लगातार उछाल देखा जा रहा था। अब कुछ कस्टमर्स जो हैं वो दुकान पर पहुंचे हैं। एक एक कमेंट हम जरा ले लेते हैं, अगर वो बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नमीशा, हॉबी बाइंग के लिए आप खरीदने आए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने आए हैं, और क्या पर्पस है बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पर्पस इज गिफ्टिंग एज ऑफ नाउ, बट यस, एक इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है कंसिडरिंग गोल्ड अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टूट रहा है, तो ये बदलाव थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है हमारी थिंकिंग को भी और उसको भी, बट डेफिनेटली अभी तो गिफ्टिंग इज अ पर्पस। जिस तरह से लगातार या तो कभी बहुत ऊपर जा रहा है फिर सडनली नीचे आ जाता है, एज अ कस्टमर आपके मन में क्या चलता है? क्या ये एक डर वाला सिचुएशन भी है?
डेफिनेटली डर भी है बिकॉज अभी आगे बहुत प्लानिंग करनी है। उस हिसाब से आई रिसेंटली गॉट मैरिड। गोल्ड हैज ब्रॉट अ मेजर चेंज इन लाइफ। पूरा बजट ऊपर नीचे हो गया था, तो डेफिनेटली डर का तो है थोड़ा बहुत। एंड कंसिडरिंग अब लोग सिल्वर पे भी स्विच कर रहे हैं, और हम भी, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एक इन्वेस्टमेंट तौर पे आई थिंक सब लोग गोल्ड से ज्यादा सिल्वर पे स्विच करें। तो शायद पहले सिल्वर को बहुत निग्लेक्ट करते थे, अब वो मेन स्ट्रीम में आ गया है। आई थिंक गोल्ड को भी अब 9 कैरेट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि 14 तक भी अब अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी थोड़ी कम है, तो लेट्स सी। आपकी दोस्त है, उनसे भी एक कमेंट हम ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सेम रिव्यू। आप क्या कुछ देखने आई है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? नहीं मेरे को मत करो। जी, तो देखिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कुछ कस्टमर्स की संख्या जरूर बढ़ रही है, जो अपने आप में सकारात्मक तस्वीरें हैं। जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता देखने को मिल रही है, उससे मार्केट फ्लक्चुएशन जरूर कहा जा सकता है, पर क्या निवेश के लिए सही समय है या नहीं है, उसको लेकर भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि निवेश के लिए समय बुरा नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।